आइए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ एक समस्याओं से भरा घर 4201 बिल नंबर 63 रैगरपुरा। ये उसका एंट्रेंस गेट है, जहाँ के मकान मालिक का नाम अतुल अग्रवाल है। और ये रूम और ये में एक किचन जैसा एक किचन ही है, वो एक रूम है जिसे मैंने 8,000 रुपये पे लिया था, प्लस मेंटेनेंस चार्जेस अलग से ये यहाँ का ओनर अतुल अग्रवाल लेता है। ये देखिए, और ये मैं आया था जनवरी 2024 में, और ये तब से हमसे कैश में लेता था। ठीक, और यहाँ मेंटेनेंस में ये सभी इंक्लूड किया है। ये एक्वा फ्रेश, जहाँ जो ये एक ऐसा आरओ है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। वो क्लेम करता है कि ये 10,000 रुपए का है, पर आप अमेजोन में जाके देखेंगे 2,500 रुपए में मिल जाएगा। यहाँ इतनी समस्याएं हैं कि बरसात तक में पानी खत्म हो जाता है, और गर्मी में आपको फ्रेश होने की भी समस्याएं हो जाएंगी। यहाँ एक लड़का रहता था अभी कुछ दिन पहले, ये देखिए 3 दिन पहले 3 दिन रुका है, और उसके 10,000 रुपए खत्म हो गए। 5,000 रुपए मकान मालिक ने लिए और 5,000 रुपए ब्रोकर ने खा गए। और ब्रोकर का नाम हिंदुस्तान प्रॉपर्टीज है। और मैं एक ट्रिक भी बता देता हूं उनकी। वो क्या करेंगे कि आपको जैसा ये एक रूम है, ये मेरा रूम है, अब इससे इतने गंदे गंदे रूम है कि वो आपको पहले ब्रोकर, आप हिंदुस्तान प्रॉपर्टीज वाले के जाएंगे, फिर पहले वो आपको इतने गंदे गंदे रूम दिखाएंगे। यदि आपका बजट ना थोड़ा सा सही नहीं होगा, 10,000 के आसपास होगा, तो वो पहले आपको बहुत ही गंदे गंदे रूम दिखाएंगे, फिर जिससे आपका मन है ना खराब हो जाए कि यार यहाँ तो रहना बेकार है, ऐसे इतने गंदे गंदे रूम है ना, सही से नहीं रह पाएंगे, इतना छोटा है कैसे रहेंगे, कोई आ गया, पापा आ गए तो कैसे रुकेंगे, है ना, बाथरूम कहीं और है ना, सेपरेट बाथरूम नहीं है। फिर आपको ये एक ऐसा थोड़ा सा सही सा रूम, फिर बाद में 5-6 रूम दिखाने के बाद कि आपको ये वाला ठीक लगे। उसको जो मेन मोटिव जो था, जो मेन रूम उसको बेचना था, उसके पहले गंदे गंदे रूम दिखाएंगे, फिर ये वाला दिखाएंगे आपको। तो इस ट्रैप में बिल्कुल ना फंसें। और हमारा 8,000 का रूम है, प्लस अलग से 500 रुपए उस समय मेंटेनेंस चार्जेस लेता था। अब तो हमने है ना कुछ कम करके उसको देना स्टार्ट कर दिया, और ऑनलाइन अब देने लगे हैं। 6 महीने 7 महीने हमने उसको कैश में दिया, उसके बाद अब ऑनलाइन देने लगे। देखिए यहाँ भी एक ताला लगा है, यहाँ बेचारा एक लड़का रहता था, वो भाग गया। और ध्यान से, हिंदुस्तान प्रॉपर्टीज के बाद तो बिल्कुल भी ना जाए। एक बार हमारी इस बात पे झगड़ा हो गया था कि वो कूलर हमको दिया था। ये देखिए एक नया कूलर उसने लड़ने के बाद दिया है। तो पहले एक इसने कूलर जो पहले रख के दिया था हमको, तो नीचे से लीकेज करता था, करंट मारता था। फिर हमने उसको बोला कि रिपेयर करा के दे दो, उसने नहीं कराया, और हमने एक महीने उसका किराया रोक दिया इस बात पे। तो वो आया और हमारे कमरे में आके कमरे में ही गालियां देने लगा हमें को। फिर अब हमें कोचिंग जाना था। उसके बाद अब जब ताला लगा के हम तो चले गए, उसने भी हमारे रूम पे एक और ताला लगा दिया। मतलब अब हमारे रूम में 2 ताले, एक हमारा खुद का और एक उसका, जिससे हम बाहर रहे। हमें परेशान करने का उसने अब षड्यंत्र रच लिया। अब हमने पहले उससे गुजारिश करी कि, रिक्वेस्ट करी कि भाई चाबी दे दो, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम रिपेयर करा दो, मैं तुरंत पैसे देने के लिए तैयार हूं। पर वो नहीं माना। फिर हम उसके बाद चले गए पुलिस स्टेशन से फिर एक पुलिस वाले आए, उन्होंने फिर बातें कराई। उन्होंने भी, मैं बताऊं, उन्होंने भी सही से उस कंप्लेंट को सही से लिया नहीं, और उससे ऐसा ना इतना पोलाइटली उससे बात किया कि अरे वो पिघल गया। और नाम अतुल अग्रवाल है, फिर से आप सुन लीजिए, है ना। और वो 63 साल का है, थोड़ा सा बूढ़ा सा है। राम राम लिखता है, पर राम नाम की एक चीज नहीं है उसमें। राम है ना, भगवान राम के एक भी आचरण उसने कभी फॉलो नहीं किए होंगे मुझे लगता है। पर है ना, इतना गंदा इंसान, इतना गंदा और इतना है ना बदतमीज है कि वो इतना लालची भी है कि आप वो 50-50 रुपए जोड़ता है, 10-10 रुपए वो जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो फिर जब पुलिस वाले ने खुलवाया, फिर 2 दिन तक हम बिना कूलर के रहे। इतना गर्मी था। अब जो दिल्ली आएगा और दिल्ली में रहेगा वो तो एक्सट्रीम गर्मी
गर्मी तो उसे एहसास हो ही जाएगी कि कैसी रहती है यहाँ। फिर उसके बाद हमने ब्रोकर को फ़ोन लगाया, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा होता है कि ब्रोकर ने पैसे लिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गई। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही है कि हम है ना स्टूडेंट्स जो आते हैं है ना उनसे पैसे ले लें। पैसे लेना ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसे खाना और छीनना है ना ही उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर ओनर की यहाँ ये फंसाते हैं कि एक बार यदि ब्रोकर के पास पैसे चले गए वो तो मना कर देगा अब कि मैं दूंगा नहीं, ठीक है। अब स्टूडेंट, अब गरीब इंसान, अब वो कहाँ जाए? पुलिस के पास भी जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, सबका नेक्सस बंधा हुआ है। तो ध्यान से, बड़े सतर्कता से कहीं भी किराए का कमरा लें, है ना। यहाँ तो 4201 गली नंबर 63 रैगरपुरा, यहाँ तो बिल्कुल भी ना ले, जहाँ का मकान मालिक अतुल अग्रवाल है, ठीक। और हिंदुस्तान प्रॉपर्टी से तो बिल्कुल भी नहीं ले। और ब्रोकर्स का तो मुझे पता नहीं क्या कैसा है, ठीक है। तो फिर उसने, अब हमने उनको थोड़ा सा हमने उनकी हवा टाइट करी ब्रोकर की कि अब हम डीसीपी के पास जाएंगे, वहाँ कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ इस वाले थाने से तो कुछ बना नहीं। फिर ब्रोकर ने ओनर को फ़ोन किया, ओनर ने कुछ बात हुई होगी उनकी, तो उसने बोला कि मैं नया कूलर देने के लिए तैयार हूँ, वो भी हो गया, ठीक है। तो यही सब समस्याएं हैं। और यहाँ पानी इस तक का खत्म हो जाता है कि आपको धोने के लिए है ना समस्याएं हो जाएंगी। यहाँ जो लड़का रहता था जिसने जो 3 दिन रहा, वो मेट्रो में जाके फ्रेश होके आया है। तो आप समझ लीजिए यहाँ आने का मतलब परेशान हो जाने का। और भी रूम पर दिखा देता हूं मैं, आ जाइए। यहाँ सिर्फ हम 3 लोग बस रहते हैं, ये एक रूम और यहाँ बस। ये भी देखिए, ये भी ताला लगा हुआ खाली है। पुलिस को भी आप कंप्लेंट करेंगे तो वो कुछ कोई भी बात को सही से लेंगे नहीं और लाइटली। और ये देखिए, ये भी रूम खाली है।